नमस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के तहत टेबल टेनिस प्रतियोगिता के मुकाबले आप देखने जा रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टेबल टेनिस की टीम चैंपियनशिप हुआ करती है। तो टीम चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। दो टीमें जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है वो आमने सामने हैं। अंपायर्स और टीम मेंबर्स कोर्ट पर पहुंच चुके हैं, टेबल पर पहुंच चुके हैं। आप अगर अपने स्क्रीन पर बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो पहले अंपायर MS बिंदु, उसके बाद खिलाड़ी हैं दीपानिता बासु, दीपानिता बासु के बाद हैं मुनमुन कुंडू, मुनमुन कुंडू के बाद हैं श्रीजानी डे। और अब उनके बाद जो प्लेयर हैं वो हैं कोशिका, क्लेडन फ्लोरा और पवित्रा। उनके ठीक बाजू में है अंपायर जीवन सामल। दोनों ही इंटरनेशनल अंपायर हैं जो इस मुकाबले को कंडक्ट करेंगे। दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला क्योंकि इन दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। अनामास यूनिवर्सिटी पहली बार फाइनल में आई है तो उनके अंदर भी जोश है। वे भी चाहेंगे कि पहले प्रयास में ही स्वर्ण पदक अपने नाम पर करें। बिल्कुल दामोदर, फाइनल का तात्पर्य यानी आपका टास्क है गोल्ड मेडल जीतना। यहाँ टॉस के लिए अंपायर MS बिंदु केरला की रहने वाली त्रिवेंद्रम की ब्लू बैज अंपायर हैं। और ये दोनों प्लेयर सबसे पहले रुख करते हैं हमारे बिल्कुल सामने 245 जर्सी नंबर कोशिका वी, आसमानी रंग की जर्सी में। 2001 की अगस्त 2001 की पैदाइश है उनकी। 6 साल की उम्र से आपने खेलना प्रारंभ किया। दूसरी तरफ उनके ठीक सामने जो उनकी अपोनेंट हैं, विपक्षी खिलाड़ी हैं दीपानिता बासु। एक और बड़ा नाम है, 2001 की पैदाइश है, कोलकाता की रहने वाली हैं। 5 साल की उम्र से आपने खेलना प्रारंभ किया और एशियन स्कूल चैंपियनशिप में आपकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला है। 3 गेम जीतने वाला खिलाड़ी विजेता बनेगा, अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाएगा। कोशिका की सर्विस। शुरुआत में ही सर्विस एरर देखने को मिला। फाइनल मुकाबला है तो थोड़ा तो दबाव रहेगा, लेकिन कोशिका बड़ी प्लेयर हैं। इस बार संयम का साथ लिया, आवश्यकता यही है। आप शुरुआत थोड़ा सा स्लो करें। कई नाम ऐसे हैं टेबल टेनिस की दुनिया में जो स्लो स्टार्टर कहे जाते हैं और बाद में बड़ा काम किया करते हैं। बाहर टॉप स्पिन का प्रयास, सब कुछ ठीक था लेकिन कंट्रोल नहीं था। केशामिनी एक ऐसा नाम है, नेशनल चैंपियन रही हैं वो, 3 बार की नेशनल चैंपियन। बहुत धीमा स्टार्ट लिया करती थी लेकिन धीरे धीरे रिदम हासिल करते थे, फिर स्पीड पकड़ते थे, फिर उनके शॉट्स देखने लायक हुआ करते थे। 1-3। इस बार अच्छा ओपनिंग हासिल की, जगह बनाई, पोजीशन ली, इनसाइड आउट खेला, विपक्षी के फॉरन कॉर्नर को चूज किया। इस बार बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, क्रॉस कोर्ट को डिफ्लेक्ट किया, टेबल के दूसरे कॉर्नर पर लगभग डाउन द लाइन पॉइंट अर्जित किया। बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती हुई दीपानिता बासु। अनुभव है, हालांकि उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। 2003 की पैदाइश है कोशिका, जबकि 2001 में जन्मे हैं दीपानिता, 2 साल सीनियर हैं। पर एक और बात है, दीपानिता ने अपना जो करियर शुरू किया था टेबल टेनिस का महज 5 साल की उम्र में शुरू किया था और वो दिखाता है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, हालांकि कंट्रोल के साथ वापस किया जा सकता था लेकिन हो नहीं पाया। 2-6। अच्छी सर्विस, उतनी हाइट नहीं थी, उतना बेहतर कंट्रोल नहीं कर पाई
दीपानिता। महिला वर्ग में नया चैंपियन सामने आएगा इस बार। अच्छा क्रॉस कोर्ट कोशिका की तरफ से। 6-4 पहला गेम है, थोड़ा सा तो एक दूसरे को समझने में समय लगेगा। ये बेहतर ओपनिंग की तलाश, थोड़ी सी जगह मिली और उसके बाद उसका पूरा इस्तेमाल किया, डाउन द लाइन स्मैश किया और विपक्षी को नेट पर खेलने पर मजबूर किया। धीरे धीरे अपने स्वाभाविक खेल की तरफ बढ़ रहे हैं कोशिका। 2-5 डाउन चल रही थी, अब 6 ऑल। दामोदर मेरे साथ हैं। दामोदर, कोशिका ने अब रिकवरी कर ली है, उम्मीद की जानी चाहिए पहले सिंगल से ही ये मुकाबला रोचकता हासिल करता जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, और जो लीड थी वो उन्होंने कवर की और ये सबसे अच्छी बात है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि अब जो गेम पॉइंट है वो 11 है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये गेम पॉइंट नज़दीक आता जा रहा है, दोनों खिलाड़ियों का खेल और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच रहा है। बार फॉरन टॉप स्पिन नेट में पहुंचता हुआ 7 ऑल। पहला गेम चल रहा है, बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला होगा और 5 ही सिंगल्स इस यूनिवर्सिटी गेम्स में खेले जाते हैं और ये पहला सिंगल्स चलता हुआ। बार काउंटर की कोशिश, लेकिन टेबल के बाहर फॉरहैंड। 8-7। दीपानिता बासु जूनियर इंटरनेशनल, रेड कलर में है दीपानिता जो सर्विस कर रही हैं 8-7 पर, और यहाँ बैकहैंड नेट में रहा, स्कोर बराबर। काबिल तारीफ प्रदर्शन दोनों ही टीम के खिलाड़ियों का। एसआरएम यूनिवर्सिटी पिछले यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल ओडिशा में हासिल किया था टीम इवेंट्स में। पहले बैकहैंड टॉप स्पिन रिटर्न आया, उसके बाद फिर और ताकत से लगाया। एक अंक दीपानिता के लिए, 9-8। और इस समय सर्विस कर रही हैं कोशिका 8-9 पर। बैकहैंड बाहर गया, गेम पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं दीपानिता बासु। एक दूसरे से गलती कराने का जो प्रयास है वो कामयाब हो रहा है। पिछले दोनों ही अंक मिले हैं दीपानिता बासु को और अब वे गेम जीतने के लिए केवल एक अंक दूर। फॉरहैंड रिटर्न टेबल के बाहर। तो पहला गेम 11-8 से नाम पर रहा है दीपानिता बासु के, और अडामास यूनिवर्सिटी जो पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी है, 2014 में एस्टेब्लिश हुई है, उसको 1-0 की बढ़त दिला दी है अपने पहले गेम में दीपानिता बासु ने। वो क्या हो रहा है? सीधा सीधा करो, ऐसे पकड़ को सीधा करो बस। तो दूसरे गेम की शुरुआत होने जा रही है। एडामास यूनिवर्सिटी की दीपानिता ने पहले गेम को जीता 11-8 से। अपनी योग्यता को दर्शाया, अपने कौशल को दर्शाया। कोशिका को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। लकी पॉइंट कोशिका के पक्ष में। सर्विस नहीं संभाल पाए, तो पिछली बार जो गलती हुई थी या जो दुर्भाग्यपूर्ण पॉइंट उनसे छिना था, आखिरकार अपनी दूसरी सर्विस पर हासिल किया। एक सर्विस गवाई, दूसरी पर पॉइंट लिया। इस बार अच्छा थोड़ा सा डीप रिटर्न किया क्रॉस कोर्ट सर्विस को। आपको
आपको शो करना होता है प्रॉपरली बॉल को अपने हथेली पे। अंपायर जीवन सामल ने बताया इस बार अच्छा जगह मिली, उसका पूरा इस्तेमाल किया, पूरा दोहन किया, डाउन द लाइन ड्राइव किया। 2 ऑल। इस लेवल पर अगर आप पहुंचे हैं तो आप में योग्यता तो है। एंटिसिपेट करना चाह रही थी, थोड़ा सा नजदीक आकर फॉरवर्ड पुश की कोशिश, लेकिन नेट में उलझी। 3-2। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, फोरिन कॉर्नर पर उलझाया और हल्के से प्लेस किया। ताकत नहीं, गति नहीं, बुद्धिमानी का परिचय दिया। 3 ऑल। बड़ा मंच है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जरिए महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों को ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। दूसरा संस्करण, पिछला संस्करण कटक में आयोजित हुआ था। और इसके पीछे जाहिर सी बात है लक्ष्य यही है कि महाविद्यालय स्तर के छात्रों को खेलों को लेकर न केवल उत्साह मिले बल्कि प्लेटफॉर्म मिले, और उसका लाभ मिला है। जगह ठीक थी, कंट्रोल नहीं कर पाई। टॉप स्पिन खेलने का प्रयास, विपक्षी के फोरहैंड कॉर्नर पर थोड़ा सा बाहर गया। 3-5। अच्छी बात है कि कोशिका ने यहां बढ़त बनाई है। पहले गेम को गंवाने के बाद अपना जज्बा नहीं गंवाया है, अपनी उम्मीदें नहीं गंवाई हैं। इस बार तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक और संदेश दे रहे हैं ग्रीन गेम्स को लेकर। आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक हों, जागरूकता फैलाएं। हरा भरा देश, हरा भरा समाज, हरी भरी दुनिया की तरफ अपने आप को लेकर बढ़ें। 7-3। 4 अंकों की बढ़त है कोशिका के पास। अच्छी सर्विस, उतनी हाइट नहीं थी जिसे स्ट्रोक के लिए आप गई थी, हालांकि लूप बनाया था लेकिन थोड़ा ज्यादा रहा। रिटर्न के स्पिन को पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाई दीपानिता। पिछली बार गलती, इस बार दुर्भाग्य, लेकिन फाइनली इस गेम में खासी बढ़त हासिल कर ली है। दामोदर 9-3। पिछला गेम हारा था 8-11 से, यहाँ 9-3 से आगे हैं कोशिका, मतलब अच्छी खासी रिकवरी की है। ये गेम काफी आगे हैं। बिल्कुल प्रशांत, और यही एक खिलाड़ी की जुझारू क्षमता है जो मैदान पर नज़र आती है। इस बार बैकहैंड टॉप स्पिन टेबल से बाहर, तो गेम पॉइंट पर कोशिका वी। 3-10 और पूरा नियंत्रण इसी के साथ 11-3 से दूसरा गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया है कोशिका वी ने। तो यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत टेबल टेनिस वुमेन्स सेक्शन का फाइनल मैच एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु वर्सेस अडामास यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल के बीच, और पहली टाई चल रही है। और पहली टाई में पहले 2 गेम में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को परास्त किया है, और तीसरा गेम दीपानिता बासु सर्विस रिसीव कर रही हैं रेड टी शर्ट में। बहुत ही अच्छी रैली है इस बार, डबल अटैक, पहले अटैक और जैसे ही रिटर्न आया उसके बाद और ज़्यादा फुर्ती के साथ दीपानिता बासु ने ये अंक हासिल किया। तो तीसरे गेम में 2-0 से वे आगे हैं, और दोनों ही पॉइंट उन्होंने कोशिका वी की सर्विस पर अपने पक्ष में किए।
कोशिका वी जिन्होंने दूसरा गेम जीता था 11-3 पर, एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ तीसरे गेम में अरीना में। टू ऑल, दोनों ही पॉइंट फॉरहैंड ड्राइव के साथ हासिल किए दीपानिता बासु ने। अपने स्कोर में इजाफा किया, 3-1 पर वे पहुंच चुकी हैं और 1-3 पर सर्विस करेंगी कोशिका वी। बेस्ट ऑफ 5 का यह मुकाबला अभी तक 1-1 की बराबरी पर चल रहा है। बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दोनों ही खिलाड़ियों का, फ्लैंक्स का बहुत अच्छा उपयोग किया। फॉरहैंड बैकहैंड दोनों की चुनौती और आखिरकार अंक बासु के पक्ष में रहा। 1-4, 3 पॉइंट की लीड दीपानिता की। एक बार 1 पॉइंट की लीड को कवर किया। फॉरहैंड टॉप स्पिन बहुत जल्दी खेला था, लेकिन बॉडी के नज़दीक बॉल आ गई थी, जिस कारण उतना अच्छा नियंत्रण नहीं रहा और बॉल टेबल से बाहर गई। 4-2 पर सर्विस करेंगी दीपानिता। अदामास यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसने ग्रुप बी से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल को हराया था 3-0 से, और जिसमें अपना सिंगल मुकाबला दीपानिता बासु ने जीता था 5-2। बहुत अच्छी रैली, लेकिन फॉरहैंड नेट पे रहा। 3-5। जूनियर इंडियन टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दीपानिता बासु के पास। और यहाँ 3-5 पर कोशिका, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग ढूंढी, थोड़ा सा शॉर्ट सर्विस की नेट के नज़दीक। जैसे ही रिटर्न आया तैयार थी, और जिस तरह से प्रैक्टिस में सिखाया जाता है आपको कि कहाँ सर्विस करेंगे, कहाँ रिटर्न आएगा और आपको क्या करना है, वो सभी कुछ बहुत बढ़िया। 4-5, अपनी सर्विस पर 1 पॉइंट हासिल किया कोशिका ने, लेकिन इस बार पॉइंट हासिल नहीं कर पाई और स्कोर है अब दीपानिता बासु 6 पॉइंट, कोशिका वी 4। प्रशांत, तीसरे गेम का जो महत्व है वो अब धीरे धीरे और निखर कर सामने आ रहा है। दामोदर, दरअसल तीसरा गेम बेस्ट ऑफ 5 में बहुत महत्वपूर्ण रहा करता है। 2-1 की लीड या 2 गेम जीतने वाली जो खिलाड़ी रहा करती है, कॉन्फिडेंट हो जाया करती है, थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है, मोमेंटम मिलता है, रिदम मिलता है। लेकिन जो पिछड़ जाती है, भले ही 1-2 डाउन हो, लेकिन उसके लिए मस्ट विन गेम रहता है अगला, तो दबाव बढ़ता जाता है। एक तरफ कॉन्फिडेंस बनता है, दूसरी तरफ निराशा पैदा हुआ करती है। हालांकि खेल अपने आप में इतना ज़बरदस्त है, दुनिया के सबसे तेज़ खेलों में से एक है टेबल टेनिस। परिस्थितियां तब्दील होते देर नहीं लगा करती। सीनियर नेशनल का फाइनल मुकाबला इसका एक और जीता जागता उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है। इस बार बहुत बढ़िया इनसाइड आउट, थोड़ा सा स्पेस मिला, थोड़ा सा वीक रिटर्न मिला, उसका पूरा इस्तेमाल किया, इनसाइड आउट खेला बैकहैंड कॉर्नर पर। सीनियर नेशनल फाइनल का मैं जिक्र कर रहा था, सत्यन ज्ञानशेखरन ने 3-1 की लीड ली थी चैंपियन शरद कमल के खिलाफ। 1-3 डाउन होने के बाद शरद कमल ने वापसी की। शिलोंग में ये फाइनल मुकाबला खेला गया, यादगार मुकाबला। फाइनली 4-3 से उस मुकाबले को जीतकर 10वां टाइटल सिंगल्स का अपने नाम किया था शरद कमल ने। ये बताता है कि टेबल टेनिस में समय थोड़ा कम मिलता है, गुंजाइश थोड़ी सी कम रहा करती है, लेकिन गुंजाइश रहा करती है रिकवरी की। ब्लॉक प्रॉपरली नहीं, नेट में उलझा। बेहतरीन फोरहैंड क्रॉस कोर्ट ड्राइव। दीपानिता दूसरा गेम गंवा बैठी हैं, तो थोड़ा और संयम के साथ, थोड़ी और एकाग्रता के साथ खेलती हुई
इस बार बहुत खूबसूरत, हालांकि एज पॉइंट है लेकिन आपके एफर्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्रॉस कोर्ट को डाउन द लाइन में कन्वर्ट किया। महज 5 साल की आयु से खेलना प्रारंभ किया है टेबल टेनिस दीपानिता ने। लाभ मिला करता है छोटी उम्र में। आपका ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता कहीं ज़्यादा हुआ करती है, क्योंकि वो सीखने की सबसे महत्वपूर्ण उम्र हुआ करती है। 5 वर्ष की महज आयु जो तब आपने सीखना प्रारंभ किया है, शायद उससे बेहतर कोई समय नहीं होगा। वापसी की गुंजाइश पैदा करती हुई कोशिका। 7-9 से अब 8-9। थोड़ा सा समय लेती हुई। 1-1 की बराबरी है इस फाइनल मुकाबले में। थोड़ा सा डिफेंसिव गेम खेला और डिफेंसिव गेम आपके लिए मुश्किलें दिया करता है। अभी तक अटैकिंग मूड में दिखी हैं अधिकतर दीपानिता, लेकिन इस बार थोड़ा सा सुरक्षात्मक खेल खेला। शायद वो गेम पॉइंट को लेकर आश्वस्त होना चाहती थी। 8-9, 9-8 से लीड कर रही थी। एक और अंक लेती तो गेम पॉइंट आता, विपक्षी पर थोड़ा सा दबाव बढ़ता, लेकिन सुरक्षात्मक रवैया कई बार नुकसान दिया करता है। 9 ऑल रिकवरी की है कोशिका ने। दो अलग अलग क्षेत्रों की यूनिवर्सिटीज हैं। एक तरफ साउथ चेन्नई से, 3 पॉइंट एक के बाद एक लिए हैं कोशिका ने। इस मैच में बड़ी वापसी की है। पहला सिंगल गंवाया 8-11 से, दूसरे में 11-3 बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की, तीसरे में पीछे चल रही थी, 7-9 डाउन चल रही थी, उसके बाद 2 गेम पॉइंट, और फाइनली इस गेम को जीता 11-9 से। इस खिलाड़ी ने अपनी योग्यता को साबित किया है। आपने रिकवरी की है, पहला गेम गंवाया, दूसरा जीता, वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। तीसरे गेम में पीछे चल रही थी, वहां से आगे बढ़ी, फाइनली गेम फिनिश किया 11-9 से। तो 2-1 से आगे हुई कोशिका। का जो मुकाबला चल रहा है आपस में, पहली टाई में कोशिका वी और दीपानिता बासु के बीच। 2-1 से आगे हैं कोशिका वी एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की। और अब चौथा गेम, बहुत ही बेहतरीन टॉप स्पिन, लूज रिटर्न टेबल पर मिला, और जिस पर पहला अंक कोशिका वी ने इस गेम में अपने पक्ष में किया। ये दबाव बनाने वाली रणनीति, क्योंकि वे 2-1 से आगे हैं, और अब हर अंक जो उन्हें मिलेगा वो दीपानिता पर दबाव बनाएगा, और वापसी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दीपानिता बासु को। 1 ऑल। टेबल टेनिस बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हमारे देश में। 1988 के सियोल ओलंपिक से यह ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ है, और चीन का एक अच्छा दबदबा रहा है इस खेल में। 2-1। और पहले यूनिवर्सिटी गेम्स में जब एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की टीम ने वुमेन्स सेक्शन में टीम इवेंट्स में कांस्य पदक जीता था, तो उस टीम की भी सदस्य थी कोशिका वी। 2-2 चौथा गेम बहुत ही महत्वपूर्ण होता हुआ दोनों खिलाड़ियों के लिए। हालांकि 2-1 से आगे हैं कोशिका वी। पहले गेम में 8-11 से पराजित हुई थी, लेकिन दूसरा गेम 11-3 से एक तरफा जीता। उसके बाद तीसरे गेम में पिछड़ने के बाद अंतिम 5 अंक बनाए उन्होंने। उस बार बहुत ही बेहतरीन फॉरहैंड क्रॉस कोर्ट शॉट, जिसकी उम्मीद नहीं थी कोशिका वी को। 3-2 दीपानिता, अदामास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। और अब छोटी छोटी गलतियां इन खिलाड़ियों को
बहुत कुछ सिखाती हुई, क्योंकि हर मैच, हर प्रैक्टिस गेम, हर दिन आपको बहुत कुछ सिखाता है। और उसी के तहत एक स्वर्ण पदक का जो मुकाबला है, पूरे देश की लगभग 170 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप देश के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक हैं। बहुत ही शानदार सर्विस पर जिस तरह का अटैक किया, दीपानिता बासु केवल जगह पर खड़ी रह गई कि वे क्या करेंगी। 4-3। बार पहले फॉरहैंड पर, उसके बाद बैकहैंड पर अटैक करने की कोशिश, लेकिन रिटर्न नेट से बाहर। और अब 3-5, 2 पॉइंट से पीछे हैं दीपानिता बासु। पहला गेम जीता था, उसके बाद 2 गेम गंवा बैठी हैं। और जैसे जैसे लीड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एसआरएम यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी हैं वे बहुत ज़्यादा उत्साहित। और इस समय टाइम आउट लिया गया है अडामास यूनिवर्सिटी की ओर से, पश्चिम बंगाल की अडामास यूनिवर्सिटी। स्कोर है दीपानिता बासु 3 और कोशिका वी 6 पॉइंट। आकाश पाल दीपानिता बासु के साथ समझाइश देते हुए कि क्या क्या गलतियां आप कर रही हैं और अपोनेंट के क्या स्ट्रांग पॉइंट हैं, और यही एक ऐसा समय है जहां से आप वापसी कर सकती हैं। तो टाइम आउट के बाद वापस टेबल पर दोनों ही खिलाड़ी। एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, जो प्रसिद्ध है अपने इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिए। और अब टाइम आउट के बाद 6-3 पर दीपानिता। पहला टॉप स्पिन तो सही टेबल पर था, लेकिन दूसरा बैकहैंड टॉप स्पिन टेबल के बाहर। लीड और बढ़ती जा रही है 7-3। 4 पॉइंट चाहिए इस गेम और इस मैच को जीतने के लिए कोशिका को। बहुत ही बेहतरीन शॉट। और अब पूरी तरह से दबाव में रख दिया है कोशिका वी ने दीपानिता बासु को। प्रशांत, अब अंतिम 3 अंक हैं और ये गेम और मैच को डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सही बात है दामोदर। दरअसल दीपानिता के लिए ये मस्ट विन गेम है। यहाँ जीतती नहीं है तो इस सिंगल्स में पराजय हाथ लगेगी उनको और उनकी टीम को, और पराजय की तरफ दरअसल बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि ये एच पॉइंट मिला, आपको अंक थोड़ा सा विश्वास दिलाया करता है। उम्मीद की जानी चाहिए दीपानिता को वो विश्वास मिलेगा। इस पॉइंट के ज़रिए 4-8 पर सर्विस करेंगी। शुरुआती गेम 11-8 से जीतने के बाद लगातार 2 गेम गंवाए हैं इस तेज तर्राट खिलाड़ी ने, लेकिन यहाँ कंपोज एरर कोशिका की तरफ से। देर नहीं लगती परिस्थितियां तब्दील होते हुए। टेबल टेनिस में इस बार अच्छा बैकहैंड कॉर्नर, बैकहैंड पुश, फॉरहैंड कॉर्नर पर टेबल का वो कोना चूज किया जहां मुश्किलें रहीं अपोनेंट के पास। 9-5, केवल 2 अंक चाहिए सिंगल्स को जीतने के लिए। इस बार बढ़िया तरीके से सर्विस पर अटैक किया। ये खूबसूरत क्रॉस कोर्ट। हमेशा से एक बात तय है, सर्विस जितनी महत्वपूर्ण रहा करती है रैकेट गेम्स में, उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण रहा करता है रिसीव करना। रिसीविंग बड़ा मैटर किया करता है किसी भी मुकाबले में। बाहर थोड़ा सा लूप बनाने की कोशिश। गेम पॉइंट, मैच पॉइंट, 1-0 की बढ़त मिल जाएगी एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु को इस पॉइंट के जरिए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बैकहैंड क्रॉस कोर्ट टेबल के बाहर गया, डाउन द लाइन को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, तो 11-6 से जीता ये चौथा गेम कोशिका ने। पहले गेम को गंवाने वाली खिलाड़ी ने बाकी 3 गेम जीते। स्कोर लाइन है 8-11, 11-3, 11-9 और 11-6। 1-0 की बढ़त मिली है एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु को अडामास यूनिवर्सिटी बंगाल के खिलाफ।